बहुत बड़ा होते जा रहा है, कितनी खुशी होती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके पीछे कितना संघर्ष होता है, कितना कठिन होता है ये करना, कितने लोगों को इकट्ठा करना, और क्या कुछ कहना चाहेंगे कैसी रही जर्नी 21 तक का? जी, जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। हाँ, जैसे आपने बोला संघर्ष तो हर फील्ड में करना होता है हमें, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारा मोटिव एस्ट्रो वर्ल्ड करने का यही है कि हम लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये स्पिरिचुअल हॉलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस से रिलेटेड जो फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी हो, हॉलिस्टिक साइंसेज हो, ये लोग इसका जो सही चेहरा है, सही चीज़ ये लोगों तक पहुँच जाए। और ये छोटा सा प्रयास है और हमें बहुत खुशी है कि लोगों का हमें इतना सहयोग मिला इतने सालों से। आज हमें मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं एस्ट्रो वर्ल्ड सक्सेसफुली करते हुए, जहां हमारा मुंबई, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, शिमला, जयपुर, हमारा शो इंटरनेशनल दुबई में भी 2 शोज़ हो चुके हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। 24th एडिशन की अगर बात करें तो इसमें खास यूएसपी अगर है तो वो क्या है? यूएसपी सबसे अच्छी बात ये है हमारे शो की कि एक एस्ट्रोलॉजी को लेके जो मिथ है, जो लोग के मन में आता है, एस्ट्रोलॉजर्स फंसाते हैं, ये करते हैं, तो ये सब हम इस चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं। और लोग जब आके जेन्युइनली आके मिलते हैं एक्सपर्ट से, कंसल्टेशन करते हैं, सेकेंड राउंड में फिर से उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि आपने जो गाइडेंस दिया उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। हॉलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से हमारे जो फ्री वर्कशॉप्स हम रखते हैं, एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स नीचे सब विजिटर्स के, ये माध्यम से जब लोगों तक पहुंचते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं फील्ड की इम्पोर्टेंस, तभी हमें सच्ची में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो हम चाहते थे वो हो रहा है। और हमारे एक छोटे से प्रयास से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा पूरा एस्ट्रो वर्ल्ड इतने सालों की जो मेहनत हमने की है, तो ये हमारी सफल रही है। दिसंबर का ही महीना आप चुनते हैं, कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, कुछ खास वजह है इसके पीछे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। दिसंबर का महीना ये है कि एक तो दिवाली के बाद में, यानी तो हमारे शोज़ अक्टूबर में रहते हैं दिवाली के पहले या दिवाली के बाद, तो इस मौसम भी अच्छा रहता है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं ये ऑल अक्रॉस इंडिया से आते हैं। आप देखेंगे अभी भी हमारे पास जो एग्जिबिटर्स आए हैं ये सिर्फ मुंबई के नहीं हैं, दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, इंदौर से हैं, गुजरात से हैं, काफ़ी जगह अलग अलग जगह से, हैदराबाद से भी लोग आए हैं। तो ये सब लोगों को कन्वीनियंट भी पड़ता है और हम फेस्टिव सीजन नॉर्मली डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, हमारे विजिटर्स भी आ सकें, बिकॉज हमारे विजिटर्स 6-6 महीना वेट करते हैं। हमें कॉल्स आना शुरू होते हैं एस्ट्रो वर्ल्ड कब हो रहा है, तो वो भी फ्री रहे और हमारे एग्जिबिटर्स भी फ्री रहे, तो उसको देखते हुए हम एकदम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ प्लान है, कुछ इसको लेके किस लेवल तक जाएगा एस्ट्रो वर्ल्ड? प्लान्स हमारे, हमने अभी तक साउथ इंडिया एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हमारे साउथ इंडिया एक्सप्लोर करना है, हमें चंडीगढ़ साइड एक्सप्लोर करना है, चंडीगढ़ पंजाब साइड एक्सप्लोर करना है, और बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद ये फील्ड में है। और डेफिनेटली अभी हमारा जैसे दुबई हो गया, 2 शोज़ हमारे ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुके हैं। आगे के जो प्लान है हमारे सिंगापुर और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर करने के हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे एस्ट्रो वर्ल्ड में, जो आए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ पाए या किसी कारण रह गया, कुछ मिस कर रहे होंगे वो लोग? नहीं, हमारे जो विजिटर्स हैं, आज 21वां एडिशन एस्ट्रो वर्ल्ड का हो रहा है और हमारे जो विजिटर्स हैं ये हमारी एक एस्ट्रो फैमिली बन गई है। तो बहुत हमें एक तो सबसे पहले मैं सबका तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा मात्रा में एवरी ईयर आते हैं। मॉर्निंग हमारा शो 11 बजे का शो रहता है, तो 10:30 बजे से हमारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ एन ओवरवेलमिंग लव, एप्रिसिएशन जो वो हमें हर साल देते हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम उनके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आएँ, अवेयरनेस, नए लोग लेके आए, एक्सपर्ट्स लेके आए, जो हम उनको कनेक्ट कर सकें, जो खुद पर्सनली उस लेवल पे नहीं कर सके, तो हम एस्ट्रो वर्ल्ड के माध्यम से उनको कनेक्ट कर सकें। कोई टिप देना चाहेंगे ऐसे, कोई एस्ट्रो वर्ल्ड का टिप, कोई खास टिप होगा? टिप
सच मैं यही बोलूँगी कि बस इसी तरीके से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सराहिए। और मैं सिराज सागर जोहले आपके लिए हमेशा हम लोग हाजिर हैं, हमारी टीम हाजिर है। और हमें फीडबैक्स अगर ऐसा लगता है आपको तो ज़रूर दीजिए, हम रीचेबल हैं। ये 21वां एडिशन एस्ट्रो वर्ल्ड को 2 दिन काफ़ी हज़ारों लोगों ने अटेंड किया। मैं सबका तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे विजिटर्स एज वेल एज एग्जिबिटर्स जो काफ़ी दूर से आते हैं, यहाँ काफ़ी एग्जिबिटर्स ऐसे हैं जो दिल्ली से आते हैं और फॉग की वजह से उनकी 2 बार फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फिर भी उन्होंने प्रीमियम अमाउंट्स दे के किसी तरीके से वो एस्ट्रो वर्ल्ड में पहुँचे हैं क्योंकि उनको सर्विस देना है हमारे को। तो मैं सबका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर। रोल रोल सिराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 24th एडिशन है ये एस्ट्रो वर्ल्ड का और धीरे धीरे बहुत बड़ा होते जा रहा है। कितनी खुशी होती है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके पीछे कितना संघर्ष होता है, कितना कठिन होता है ये करना, कितने लोगों को इकट्ठा करना, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसी रही जर्नी 21st तक का? जी, जर्नी बहुत ही अच्छी रही है। हाँ, जैसे आपने बोला संघर्ष तो हर फील्ड में करना होता है हमें, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारा मोटिव एस्ट्रो वर्ल्ड करने का यही है कि हम लोगों तक पहुँचे और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ये स्पिरिचुअल हॉलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस से रिलेटेड जो फील्ड है, एस्ट्रोलॉजी हो, हॉलिस्टिक साइंसेज हो, ये लोग इसका जो सही चेहरा है, सही चीज़ ये लोगों तक पहुँच जाए। और ये छोटा सा प्रयास है और हमें बहुत खुशी है कि लोगों का हमें इतना सहयोग मिला इतने सालों से। आज हमें मोर देन 15 ईयर्स हो चुके हैं एस्ट्रो वर्ल्ड सक्सेसफुली करते हुए, जहां हमारा मुंबई, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, शिमला, जयपुर हमारा शो इंटरनेशनल, दुबई में भी 2 शोज़ हो चुके हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है। 24th एडिशन की अगर बात करें तो इसमें खास यूएसपी अगर है तो वो क्या है? यूएसपी सबसे अच्छी बात ये है हमारे शो की कि एक एस्ट्रोलॉजी को लेके जो मिथ है, जो लोग के मन में आता है, एस्ट्रोलॉजर्स फंसाते हैं, ये करते हैं, तो ये सब हम इस चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं। और लोग जब आके जेन्युइनली आके मिलते हैं एक्सपर्ट से, कंसल्टेशन करते हैं, सेकेंड राउंड में फिर से उनसे मिलते हैं और बताते हैं कि आपने जो गाइडेंस दिया उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। हॉलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से हमारे जो फ्री वर्कशॉप्स हम रखते हैं, एस्ट्रो एंड वेलनेस टॉक्स नीचे सब विजिटर्स के, ये माध्यम से जब लोगों तक पहुंचते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं फील्ड की इम्पोर्टेंस, तभी हमें सच्ची में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जो हम चाहते थे वो हो रहा है। और हमारे एक छोटे से प्रयास से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा पूरा एस्ट्रो वर्ल्ड इतने सालों की जो मेहनत हमने की है, तो ये हमारी सफल रही है। दिसंबर का ही महीना आप चुनते हैं, कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, कुछ खास वजह है इसके? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। दिसंबर का महीना ये है कि एक तो दिवाली के बाद में, यानी तो हमारे शोज़ अक्टूबर में रहते हैं दिवाली के पहले या दिवाली के बाद, तो इस मौसम भी अच्छा रहता है। और हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं ये ऑल अक्रॉस इंडिया से आते हैं। आप देखेंगे अभी भी हमारे पास जो एक्सिबिटर्स आए हैं ये सिर्फ मुंबई के नहीं हैं, दिल्ली से हैं, गुड़गांव से हैं, इंदौर से हैं, गुजरात से हैं, काफ़ी जगह अलग अलग जगह से, हैदराबाद से भी लोग आए हैं। तो ये सब लोगों को कन्वीनियंट भी पड़ता है और हम फेस्टिव सीजन नॉर्मली डालते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, हमारे विजिटर्स भी आ सकें, बिकॉज हमारे विजिटर्स 6-6 महीना वेट करते हैं। हमें कॉल्स आना शुरू होते हैं एस्ट्रो वर्ल्ड कब हो रहा है, तो वो भी फ्री है और हमारे एग्जिबिटर्स भी फ्री है। तो उसको देखते हुए हम एकदम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या कुछ प्लान है इसको लेके, किस लेवल तक जाएगा एस्ट्रो वर्ल्ड? प्लान्स हमारे, हमने अभी तक साउथ इंडिया एक्सप्लोर नहीं किया है, तो हमारे साउथ इंडिया एक्सप्लोर करना है, हमें चंडीगढ़ साइड एक्सप्लोर करना है, चंडीगढ़ पंजाब साइड एक्सप्लोर करना है, और बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद ये फील्ड में है। और डेफिनेटली अभी हमारा जैसे दुबई हो गया, 2 शोज़ हमारे ऑलरेडी इंटरनेशनल हो चुके हैं। आगे के जो प्लान है हमारे सिंगापुर और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर करने के हैं। कि कुछ अपील करना चाहेंगे एस्ट्रो वर्ल्ड में जो आए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आ पाए या किसी कारण रह गया, कुछ मिस कर रहे होंगे वो लोग? नहीं, हमारे जो विजिटर्स हैं, आज 21वां एडिशन एस्ट्रो वर्ल्ड का हो रहा है और हमारे जो विजिटर्स हैं ये हमारी एक एस्ट्रो फैमिली बन गई है। तो बहुत हमें एक तो सबसे पहले मैं सब
तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा मात्रा में एवरी ईयर आते हैं। मॉर्निंग हमारा शो 11 बजे का शो रहता है, तो 10:30 बजे से हमारे लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो इट इज़ एन ओवरवेलमिंग लव एप्रिसिएशन जो वो हमें हर साल देते हैं, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम उनके लिए कुछ नई चीज़ें लेके आएँ, अवेयरनेस, नए नए लोग लेके आए, एक्सपर्ट्स लेके आए जो हम उनको कनेक्ट कर सकें, जो खुद पर्सनली उस लेवल पे नहीं कर सके तो हम एस्ट्रो वर्ल्ड के माध्यम से उनको कनेक्ट कर सकें। कोई टिप देना चाहेंगे ऐसे कोई एस्ट्रो वर्ल्ड का टिप, कोई खास टिप होगा? टिप एज सच मैं यही बोलूँगी कि बस इसी तरीके से हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सराहिए, और मैं सिराज सागर जोले आपके लिए हमेशा हम लोग हाजिर हैं, हमारी टीम हाजिर है, और हमें फीडबैक्स अगर ऐसा लगता है आपको तो ज़रूर दीजिए, हम रीचेबल हैं। ये 21वां एडिशन एस्ट्रो वर्ल्ड को और 2 दिन काफ़ी हज़ारों लोगों ने अटेंड किया। मैं सबका तहे दिल से थैंक यू बोलूँगी एंड बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे विजिटर्स एज वेल एज एग्जिबिटर्स जो काफ़ी दूर से आते हैं, यहाँ काफ़ी एग्जिबिटर्स ऐसे हैं जो दिल्ली से आते हैं और फॉग की वजह से उनकी 2 बार फ्लाइट्स कैंसिल हुई, फिर भी उन्होंने प्रीमियम अमाउंट्स दे के किसी तरीके से वो एस्ट्रो वर्ल्ड में पहुँचे हैं, क्योंकि उनको सर्विस देना है हमारे। तो मैं सबका तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? इनफैक्ट क्या है, ऐसे तो समझ जाइए कि मेरे को 48 साल हो गया ज्योतिष का काम करते, और ऑल ओवर वर्ल्ड में 40 कंट्रीज में हमारे लेक्चर्स और फॉलोअर्स हैं हमारे। और मैं इंडिया में जब रहता हूँ तो जब भी कभी अगर एस्ट्रो वर्ल्ड का जो है प्लेटफॉर्म मिलता है तो निश्चित जो है इसमें पार्टिसिपेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और इससे नए नए लोगों से जुड़ने का और अवसर प्राप्त होता है। इसके संग संग कोशिश हमारी यही रहती है कि ज्योतिष शास्त्र का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके और सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सके। ज्योतिष शास्त्र अपने में एक संपूर्ण शास्त्र है, इसमें तो बशर्ते ये है कि ज्योतिषी की व्यक्तिगत रूप से उसकी अपनी इस सब्जेक्ट में पकड़ है, ये बहुत मान्य है। तो इसमें दो राय नहीं है कि एस्ट्रो वर्ल्ड एक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और 10 वर्ष की इनकी जो तपस्या है, धीरे धीरे इनसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, और लोगों को यहाँ आकर के एक सफल मार्गदर्शन जो जीवन में मिलता है, तो उससे उनके जीवन को एक बहुत अच्छा एक जो है सराहनीय कार्य करने का और जो है सफल होने का एक मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद। खाना गया था। वंदना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एस्ट्रो वर्ल्ड में आप स्टॉल लगाए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इसका एस्ट्रो वर्ल्ड का, और 21st एडिशन है ये, क्या खास है इसका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वंदना। Hello friends, first of all thank you so much Astro World for giving me this opportunity. I feel very good. I am a consultant therapist. I do explore more about alternative and I love meditation and explore more about the ancient Ayurveda and many sounding. I felt very fascinated. I visited all the Astro World stalls. It was very nice, and I was here in Astro World about my EV device, frequency vibrational new technology. So I'm very happy as so many people are coming like-minded here. The people are really interested. We enjoyed our demos over here, and we exchanged so many thoughts, so many suggestions and advices of the all clients. I'm very happy. Looking forward for more from Astro World. थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। खाना गया था। वंदना जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एस्ट्रो वर्ल्ड में आप स्टॉल लगाए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इसका एस्ट्रो वर्ल्ड का, और 21st एडिशन है ये, क्या खास है इसका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वंदना। Hello friends, first of all thank you so much Astro World for giving me this opportunity. I feel very good. I am a consultant therapist.
felt very fascinated. I visited all the Astroworld stalls. It was very nice. And I was here in Astroworld about my EV device, frequency vibrational new technology. So I'm very happy as so many people are coming like-minded here. The people are really interested. We enjoyed our demos over here and we exchanged so many thoughts, so many suggestions and advices of the clients. I'm very happy. Looking forward for more from Astroworld. थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। परिचय है और एस्ट्रोवर्ल्ड में आपने पार्टिसिपेट किया, क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ करना चाहेंगे एस्ट्रोवर्ल्ड के लिए? हम लोग गुजरात के खंभात के एक गांव है, वहाँ से आते हैं। खंभात के अंदर स्टोन का बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टोन हैंडीक्राफ्ट में यूज़ होता है, माला में होता है और 80 से ज़्यादा % एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो हम लोग स्टोन का मटेरियल बनाते हैं वो रेकी, प्राणी क्लीनिंग, टेरो रीडर, ज्योतिष, फेस रीडर, ये सब लोग स्टोन का यूज़ करते हैं। और हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कई सालों से एस्ट्रोवर्ल्ड में आते हैं और एस्ट्रोवर्ल्ड में हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। और जो एस्ट्रोवर्ल्ड ऑर्गेनाइज़र है वो भी, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और सामान्य जितने भी लोग हैं सबको बहुत हेल्प करता है। और हम सोचते हैं जब तक हम रहेंगे हम यहाँ आते रहेंगे और एस्ट्रोवर्ल्ड में हमेशा पार्ट लेते रहेंगे। सबसे अच्छा बिजनेस प्रमोशन भी हमको यहीं मिलता है। जय हिंद। धन्यवाद। परिचय है और एस्ट्रोवर्ल्ड में आपने पार्टिसिपेट किया, क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ करना चाहेंगे एस्ट्रोवर्ल्ड के लिए? हम लोग गुजरात के खंभात के एक गांव है, वहाँ से आते हैं। खंभात के अंदर स्टोन का बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टोन हैंडीक्राफ्ट में यूज़ होता है, माला में होता है और 80 से ज़्यादा % एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो हम लोग स्टोन का मटेरियल बनाते हैं वो रेकी, प्राणी क्लीनिंग, टेरो रीडर, ज्योतिष, फेस रीडर, ये सब लोग स्टोन का यूज़ करते हैं। और हम लोग इसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कई सालों से एस्ट्रोवर्ल्ड में आते हैं और एस्ट्रोवर्ल्ड में हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। और जो एस्ट्रोवर्ल्ड ऑर्गेनाइज़र है वो भी, उसका नेचर भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और सामान्य जितने भी लोग हैं सबको बहुत हेल्प करता है। और हम सोचते हैं जब तक हम रहेंगे हम यहाँ आते रहेंगे और एस्ट्रोवर्ल्ड में हमेशा पार्ट लेते रहेंगे। सबसे अच्छा बिजनेस प्रमोशन भी हमको यहीं मिलता है। जय हिंद। धन्यवाद। एस्ट्रोवर्ल्ड को लेकर कैसा रहा एक्सपीरियंस और सिराज बताने से के बारे में? Actually, ये मेरी पहली बार थी। This was my first experience of taking part in an exhibition. I've been a visitor earlier. This time I've taken part. तो ये मैंने पहली बार भाग लिया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये 2 दिन लाइक अभी थोड़ी थकी हूँ, बट लोगों के इतने रिस्पॉन्स अच्छे थे, क्लाइंट्स के, और उनका फीडबैक इतना अच्छा था माय प्रोडक्ट्स, तो बहुत ही खुशी हुई। किस प्रोडक्ट में आप लोग डील करते हैं? एक्चुअली माय नेम इज़ डॉक्टर रंजना मेहता और मेरी 2 पैशंस और प्रोफेशंस हैं। एक है हीलिंग मोडालिटीज़, तो मैंने पिछले 9-10 साल से बहुत सारी ऑल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ पे सीखा है, काम किया है, थेरेपी ले रही हूँ। तो मैं ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी करती हूँ, जेस्टॉन साइकोथेरेपी करती हूँ, एक्सेस बार्स करती हूँ, चक्रा क्रिस्टल एफर्मेशन थेरेपी करती हूँ और मेरा पैशन क्रिस्टल्स में भी है। तो मेरा क्रिस्टल कलेक्शन बहुत बढ़ गया है, वो भी मैं अभी बेच रही हूँ और उसमें मैं इंट्यूटिवली मेरा नॉलेज, थेरेप्यूटिक नॉलेज यूज़ करके क्लाइंट्स के इश्यूज़ के हिसाब से डिज़ाइंस और एनर्जी किट्स बना रही हूँ और वो लोगों को बहुत पसंद आए। अभी आपकी आंखों को चश्मा नहीं लगा है, मुझे लग गया है इतने उम्र में। क्या उसकी क्या राज है? क्या होता है, मैं जब हीलिंग करती हूँ तो मेरा खुद का भी हीलिंग होता है। सो इवन आई एम सरप्राइज कि ये उम्र में मैं सोच रही हूँ कि नाउ आई शुड प्रोफेशनली लुक इनटू इट, गो विद देम मेबी टू दुबई, हू नोस। सो एज इज जस्ट अ नंबर। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एस्ट्रोवर्ल्ड को लेकर कैसा रहा एक्सपीरियंस और
सिराज श्रद्धालय से हैं के बारे में? एक्चुअली ये मेरी पहली बार थी. दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग पार्ट इन एन एग्जीबिशन. आई बीन अ विजिटर अर्लियर, दिस टाइम आई हैव टेकन पार्ट. तो ये मैंने पहली बार भाग लिया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ये 2 दिन लाइक अभी थोड़ी थकी हूँ, बट लोगों के इतने रिस्पॉन्स अच्छे थे क्लाइंट्स के, और उनका फीडबैक इतना अच्छा था माई प्रोडक्ट्स. तो बहुत ही खुशी हुई, वेरी किस सेटिस्फाइड. प्रोडक्ट में आप लोग रिव्यू करते हैं? किस काम में? माई नेम इज़ डॉक्टर अंजना मेहता और मेरी 2 पैशंस और प्रोफेशंस हैं. एक है हीलिंग मोडालिटीज़. तो मैंने पिछले 9-10 साल से बहुत सारी ऑल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ पे सीखा है, काम किया है, थेरेपी दे रही हूँ. तो मैं ट्रांसपर्सनल रिग्रेशन थेरेपी करती हूँ, जेस्टॉन साइकोथेरेपी करती हूँ, एक्सेस बार्स करती हूँ, चक्रा क्रिस्टल एफर्मेशन थेरेपी करती हूँ, और मेरा पैशन क्रिस्टल्स में भी है. तो मेरा क्रिस्टल कलेक्शन बहुत बढ़ गया है, वो भी मैं अभी बेच रही हूँ. और उसमें मैं इंट्यूटिवली मेरा नॉलेज, थेरेप्यूटिक नॉलेज यूज़ करके क्लाइंट्स के इश्यूज़ के हिसाब से डिज़ाइंस और एनर्जी क्रिएट बनाती हूँ, और वो लोगों को बहुत पसंद आएगा. अभी आपकी आंखों को चश्मा नहीं लगा है, मुझे लग गया है इतने उम्र में. उसकी क्या राज है? क्या होता है, मैं जब हीलिंग करती हूँ तो मेरा खुद का भी हीलिंग होता है. सो इवन आई एम सरप्राइज कि ये उम्र में मैं सोच रही हूँ कि नाउ आई शुड प्रोफेशनली लुक इनटू देम, मे बी टू दुबई, हू नोस. सो एज इज जस्ट अ नंबर. थैंक यू सो मच. नमस्कार, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर सोनू कुमार, मैं दिल्ली से हूँ. मेरे को एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री करते हुए इस फील्ड में 10 से 12 साल हो चुके हैं. और वैसे तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ. मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था कि मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो साउथ में केरल से कोई आए थे, बहुत अच्छे पंडित थे. तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और मुझे बोला कि तो एक दिन बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा और आप बहुत ऊपर करेंगे. तो उन्होंने कुछ टिप्स सिखाई मुझे उस टाइम पे. आई कांट बिलीव, मुझे यकीन ही नहीं हुआ. बट उसके बाद मैंने देखा कि भाई उन्होंने कुछ टिप बताई थी कि भाई आपको एक चीज़ आपको बताते हैं, आप उसको किसी का पैर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि उसका क्या है, वो कैसा इंसान है. तो वो चीज़ मैंने फॉलो किया, लाखों लोगों पे ट्राई किया कि भाई इसको जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ. फिर बाद में एस्ट्रोलॉजी सीखी तो लगा कि हाँ, उसने बिल्कुल सही बताया था और ऊपर वाले की मेहर है. कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा. बेसिकली हम लोग मुंबई वालों का डील जीतने आए थे. हमारा जेमस्टोन और रुद्राक्ष का भी होलसेल का बिजनेस है, बट हम लोग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु का थोड़ा ज़्यादा करते हैं. और जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है एग्जैक्ट कि भाई उसकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है और एग्जैक्ट क्या लगेगा उसको, तो उसका सजेस्ट करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि महंगा स्टोन ही उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है. अपने आप को रूल रेगुलेशन करने से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि महंगा स्टोन डालने से, रुद्राक्ष डालने से कि हम अपनी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं. ये हमेशा याद रखना. महर्षि पराशर कहते हैं, जिन्होंने ये विद्या ज्ञान सब कुछ बनाया है, कि हर कोई आदमी किस्मत लेके पैदा होता है, मगर अपने कर्मों के कारण उसे छोटा बड़ा करता है. सपोज दैट हमने किसी की कुंडली में कहा कि भाई अगले साल आपका केतु बहुत खराब है, आपको हो सकता पैर में चोट. मगर क्या है कि अगर हम उसका उपाय करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, लोगों से अच्छा मेल रखते हैं, तो बहुत बड़ी जो आपदा हमारे ऊपर आने वाली थी वो छोटी से होकर निकल जाती है. तो ऐसा नहीं है कि पैसे से ही कुछ खरीद के या कुछ पहन के हम लोग उपाय कर सकते हैं. उस चीज़ के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं भी अपना सिस्टम, अपना दिनचर्या ठीक करके लोगों की भलाई करने के साथ ही हम लोग कुछ चीज़ को ठीक कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम किसी को भूखे को खाना खिलाएंगे पैसा खर्च करके तो ही हमको फ़ायदा होगा. हम किसी गरीब की हेल्प करके भी, वो भी हम लोग उससे भी क्लियर कर सकते हैं. मंदिर में जाके झाड़ू लगा के भी हम लोग अपना राहु केतु सही कर सकते हैं. अपने घर में भी झाड़ू पोछा करना चाहिए. वो अर्थ से हम लोग कनेक्ट होंगे ना, उतना हमारे लिए बेटर. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर सोनू कुमार, मैं दिल्ली से हूँ.
और पामिस्ट्री है करते हुए इस फील्ड में 10 से 12 साल हो चुके हैं। और वैसे तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंट था कि मैं 7th क्लास में पढ़ता था, तो साउथ में केरल से कोई आए थे, बहुत अच्छे पंडित थे। तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और मुझे बोला कि तो एक दिन बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनेगा और आप बहुत ऊपर करेंगे। तो उन्होंने कुछ टिप्स सिखाई मुझे उस टाइम पे, आई कैन बिलीव, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बट उसके बाद मैंने देखा कि भाई उन्होंने कुछ टिप बताई थी कि भाई आपको एक चीज़ आपको बताते हैं, आप उसको किसी का पैर देखेंगे तो मालूम चलेगा कि उसका क्या है, वो कैसा इंसान है। तो वो चीज़ मैंने फॉलो किया, लाखों लोगों पे ट्राई किया कि भाई इसको जानता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। फिर बाद में एस्ट्रोलॉजी सीखी तो लगा कि हाँ उसने बिल्कुल सही बताया था और ऊपर वाले की मेहर है। कैसा था एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा रहा। बेसिकली हम लोग मुंबई वालों का गीत देखने आए थे। हमारा जेमस्टोन और रुद्राक्ष का भी होलसेल का बिजनेस है, बट हम लोग एस्ट्रोलॉजी वास्तु का थोड़ा ज़्यादा करते हैं। और जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है एक्सेप्ट कि भाई उसकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम है और एक्सेप्ट क्या लगेगा उसको, तो उसका सजेस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगा स्टोन ही उसकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अपने आप को रूल रेगुलेशन करने से भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगा स्टोन डालने से, रुद्राक्ष डालने से कि हम अपनी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए। महर्षि पराशर कहते हैं, जिन्होंने ये विद्या ज्ञान सब कुछ बनाया है, कि हर कोई आदमी किस्मत लेके पैदा होता है मगर अपने कर्मों के कारण उसे छोटा बड़ा करता है। सपोज दैट हमने किसी की कुंडली में कहा कि भाई अगले साल आपका केतु बहुत खराब है, आपको हो सकता पैर में चोट। मगर क्या है कि अगर हम उसका उपाय करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, लोगों से अच्छा मेल रखते हैं, तो बहुत बड़ी जो आपदा हमारे ऊपर आने वाली थी वो छोटी सी होकर निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि पैसे से ही कुछ खरीद के या कुछ पहन के हम लोग उपाय कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं भी अपना सिस्टम, अपना दिनचर्या ठीक करके लोगों की भलाई करने के साथ ही हम लोग उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम किसी को भूखे को खाना खिलाएंगे पैसा खर्च करके तो ही हमको फायदा होगा। हम किसी गरीब की हेल्प करके भी वो भी हम लोग उससे भी क्लियर कर सकते हैं। मंदिर में जाके झाड़ू लगा के भी हम लोग अपना राहु केतु सही कर सकते हैं। अपने घर में भी झाड़ू पोछा करना चाहिए। वो अर्थ से हम लोग कनेक्ट होंगे ना, उतना हमारे लिए बेटर। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ है श्रीनिवास गुरु जी, जो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट है और ये एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर्स है। हमारे साथ कई इंटरनेशनल शोज भी इन्होंने किया है। श्री गुरु जी बताएं कि आपको एस्ट्रो वर्ल्ड में आके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे लग रहा है? क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी जो है एक बहुत पवित्र काम है। लायर डॉक्टर कानून जितना गलत है लाइफ में, ऐसा एस्ट्रोलॉजी का आशा छोड़ दिया है लाइफ में। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आगे जाऊँगा, मेरा लाइफ खत्म हो गया, ऐसा व्यक्ति को भरोसा दे के आगे लेके जाए। इससे हाथ से नहीं हो गया, यही सजेशन करते हैं। चुप बैठे से व्यक्ति भी काम करने लगे मगर उस आत्मविश्वास बनने का काम ये हमारा खानदानी काम है। 5 महीने का काम है। हम फेस रीडिंग भी करते हैं, हाथ वास्तु देखते हैं, हम शास्त्र देखते हैं। मगर हम ऑलरेडी बिजी रहे तो भी गाय के कार्यक्रम में इसीलिए आते हैं कि इधर हर प्रकार के मेंटेलिटी के लोग आते हैं। थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, झाड़ू वाले क्या बोलते हैं, हाथ देखने वाले क्या बोलते हैं। तो वो चीज़ सुन के फिर उसका डिस्कशन करके जाने से मतलब नहीं, उसका क्या तो लाभ होना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्च करने से कोई काम नहीं बनता। जो भरोसा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ट्रस्ट करके ये बात के ऊपर भरोसा करके आगे जाते हैं, लाभ हमको वैसा तो पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, क्योंकि आपका प्रयत्न से आपका काम बनता है। एस्ट्रोलॉजर गुरु जी का काम क्या होता है, आपको मार्गदर्शन करना, आपको इधर से इधर जाना है ये बता दें। जाना तो आपको ही है, आप खुद नहीं लेके जाते, अगर आप नहीं गया नहीं पहुँच सकते।
इसलिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत होता है। शास्त्र कभी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ता। और ये आपके कार्यक्रम से मुझे एक अच्छा क्या लगता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन वाले भी पैसे का प्राप्त कौन अच्छा जॉब कर रहा है, 2 लाख सैलरी देने वाला भी टेंशन में है, 10,000 कमाने वाला भी मगर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, उसका मनोभावना के ऊपर डिसाइड होता है। ये भाई के कार्यक्रम से एक बार बोलना चाहता है, जितना भी लोग में मिला है, मैं 1 सेकंड भी फ्री नहीं था, अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सबके मन में है ना क्या नहीं क्या करना है, लोग आगे जाना है, मगर ये प्रयत्नशील होता है। 100% ये कार्यक्रम से बहुत सारा ज्योतिषी और बहुत सारा लोग इसमें मिलते हैं और ऐसा कार्यक्रम में सब आना चाहिए। आए तो आपको पता चलेगा कि हाँ इधर एक नहीं तो एक व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे को भी बहुत सारा लोग ये कार्यक्रम से परिचय हुआ है, किधर से किधर मेरा भी थोड़ा परिचय बहुत सारा ये हो गया है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ। हमारी बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुरु जी हमारे साथ में इंटरनेशनल शोज में मौजूद रहे हैं, वहाँ भी यही हाल थी। ये इट इज़ ऑल बिकॉज इनकी जो एक्सपीरियंस है और जो लोग जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोवर्ल्ड का प्रयास यही है कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें और हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो यही एक हमारा छोटा सा प्रयास है जो हमें मोटिवेशन देता है। और गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ में सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ है श्रीनिवास गुरु जी जो एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, फेस रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट है और ये एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर्स है। हमारे साथ कई इंटरनेशनल शोज भी इन्होंने किया है। गुरु जी बताएं कि आपको एस्ट्रोवर्ल्ड में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे लग रहा है? क्या होता है एस्ट्रोलॉजी जो है एक बहुत पवित्र काम है। लायर डॉक्टर कानून कितना गलत है लाइफ में, ऐसा एस्ट्रोलॉजी का आशा छोड़ दिया है लाइफ में, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आगे जाऊँगा, मेरा लाइफ खत्म हो गया, ऐसा व्यक्ति को भरोसा दे के आगे लेके जाने का इससे हाथ से नहीं हो जाए यही सजेशन करते हैं। चुप बैठे से व्यक्ति भी काम करने लगे हैं मगर उसको आत्मविश्वास बनने का काम ये हमारा खानदानी काम है। 5 बजे का काम हम फेस रीडिंग भी करते हैं, हाथ देखते हैं, वास्तु देखते हैं, शास्त्र देखते हैं। मगर हम ऑलरेडी बिजी रहे तो भी ताई के कार्यक्रम में इसीलिए आते हैं कि इधर हर प्रकार की मेंटेलिटी के लोग आते हैं। थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग क्या बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं, झाड़खंड वाले क्या बोलते हैं, हाथ देखने वाले क्या बोलते हैं, तो वो चीज़ सुन के फिर उसका डिस्कशन करके जाने से मतलब नहीं है। उसका क्या तो लाभ होना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्च करने से कोई काम नहीं बनता। जो भरोसा है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ट्रस्ट करके ये बात के ऊपर भरोसा करके आगे जाते हैं लाभ हमसे वैसा बोल के पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, क्योंकि आपका प्रयत्न से आपका काम बनता है। एस्ट्रोलॉजर गुरु जी का काम क्या होता है, आपको मार्गदर्शन करना, आपको इधर से इधर जाना है, ये पता नहीं जाना तो आपको ही है, आपको नहीं लेके जाते मगर आप नहीं गया नहीं पहुँच सकते। इसीलिए आत्मविश्वास की बहुत जरूरत होता है। शास्त्र कभी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ता। और ये आपके कार्यक्रम से मुझे एक अच्छा क्या लगता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन वाले भी पैसे का प्राप्त कौन अच्छा जॉब कर रहा है, 2 लाख सैलरी देने वाला भी टेंशन में है, 10,000 कमाने वाला भी मगर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खर्च करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, उसका मनोभावना के ऊपर डिसाइड होता है। ये भाई के कार्यक्रम से एक बार बोलना चाहता है, जितना भी लोग में मिला है, मैं 1 सेकंड भी फ्री नहीं था, अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन कर रहा है, सबके मन में है ना क्या नहीं क्या करना है, लोग आगे जाना है, मगर ये प्रयत्नशील होता है। 100% ये कार्यक्रम से बहुत सारा ज्योतिषी और बहुत सारा लोग इसमें मिलते हैं और ऐसा कार्यक्रम में सब आना चाहिए। आए तो आपको पता चलेगा कि हाँ इधर एक नहीं तो एक व्यक्ति से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। मेरे को भी बहुत सारा लोग ये कार्यक्रम से परिचय हुआ है, किधर से किधर मेरा भी थोड़ा परिचय बहुत सारा ये हो गया है।
हमारी बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुरु जी हमारे साथ में इंटरनेशनल शोज में मौजूद रहे हैं, वहाँ भी यही हाल थी। ये इट इज़ ऑल बिकॉज इनकी जो एक्सपीरियंस है और जो लोग जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोवर्ल्ड का प्रयास यही है कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करें और हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू। तो यही एक हमारा छोटा सा प्रयास है जो हमें मोटिवेशन देता है। और गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारे साथ में सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और शेयर मुझे तो काफ़ी अच्छे से जो चर्चा में आ रहा हूँ, ये बच्चे बहुत अच्छा क्वालिटी रहती है, बहुत अच्छी तरह से मुझे तो देखिए प्रोजेक्ट कितनी छोटे उम्र में भी उन्होंने कितना लोगों को ऐसा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनके नाम को इनके कार्य सराहना करता हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और शेयर मुझे तो काफ़ी अच्छे से जो चर्चा में आ रहा हूँ, ये बच्चे बहुत अच्छा क्वालिटी रहती है, बहुत अच्छी तरह से मुझे तो देखिए प्रोजेक्ट कितनी छोटे उम्र में भी उन्होंने कितना लोगों को ऐसा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इनके नाम को इनके कार्य सराहना करता हूँ। Astroworld is a very good experience. A lot of people सिमिलर थिंकिंग के हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, सारे कनेक्ट होते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर सभी के लिए है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली जो लोग आते हैं इधर के इतने स्टॉल्स हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा काम है वो कर्मा कंप्लीशन के लिए है, कॉन्शियसनेस के लिए है। और हर एक चीज़ जो एस्ट्रोवर्ल्ड में है वो उसी तरफ ले जा रही है। मुझे बहुत खुशी हुई, सारे जो लोग थे यहाँ पर स्टॉल्स में भी थे और जो सारे आए वो भी मिल के और उनके साथ मेरी किताबें हैं वो शेयर करके और जो भी मैं जानती हूँ, जो मैं उनको गाइडेड मेडिटेशन दे सकी, जो मैं उनको हेल्प कर सकी उनकी जर्नी में। और मेरे लिए वही मेरी चैरिटी है, वही मेरा फ्यूचर का वर्क है। थैंक यू सो मच एस्ट्रोवर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। Astroworld is a very good experience. A lot of people सिमिलर थिंकिंग के हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, सारे कनेक्ट होते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर सभी के लिए है। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली जो लोग आते हैं इधर के इतने स्टॉल्स हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा काम है वो कर्मा कंप्लीशन के लिए है, कॉन्शियसनेस के लिए है। और हर एक चीज़ जो एस्ट्रोवर्ल्ड में है वो उसी तरफ ले जा रही है। मुझे बहुत खुशी हुई, सारे जो लोग थे यहाँ पर स्टॉल्स में भी थे और जो सारे आए वो भी मिल के और उनके साथ मेरी किताबें हैं वो शेयर करके और जो भी मैं जानती हूँ, जो मैं उनको गाइडेड मेडिटेशन दे सकी, जो मैं उनको हेल्प कर सकी उनकी जर्नी में। और मेरे लिए वही मेरी चैरिटी है, वही मेरा फ्यूचर का वर्क है। थैंक यू सो मच एस्ट्रोवर्ल्ड फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ आए हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ मिस्टर विलास चौधरी जी, जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका, ही इज़ मास्टर्स ऑफ लॉ एंड एक रिनाउंड कंसल्टेंट एंड डेवलपर हैं। इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन एंड अराउंड शिवाजी पार्क, दादर, बांद्रा, खार एरिया में। एंड सर हमारे साथ पहली बार आए हैं। सर आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ग्रेजिंग आवर ओकेजन सर। एंड मैं चाहूँगी सर आपको कैसा लगा, कैसे एस्ट्रोवर्ल्ड में आप आए हैं फर्स्ट टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिराज जी और सागर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये तो पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं
मुझे तो खैर दो तीन स्टॉल में ही जाना, मुझे ये देसाई जी का जो ओरा दिखाने का जो था वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा खुद का ओरा मैंने चेक किया, मुझे ओरा में ऐसा लगा कि मेरा 6 मीटर से ज़्यादा भी मेरा ओरा आ रहा है। तो उनका कहना था, देसाई जी का कहना था कि सेकेंडली मैं मेरा जी के वहाँ गया, मेरा जी पाकिस्तान, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बिना देखे या बिना मेरा कुछ पूछे बिना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया जो भी मेरे फ्यूचर का है, मेरे पीछे का जो भी पास्ट का मेरा ये भी मेरी पास्ट लाइफ थी वो उन्होंने मेरे बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सभी एज ग्रुप के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, आना चाहिए लोगों ने, उन्हें देखना चाहिए और लोगों को जो उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने उनका शेयर करना चाहिए, देखना बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यही जैसे हमने कहा कि एस्ट्रो वर्ल्ड का एक माध्यम, एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों की ज़िंदगी में हम बदलाव लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। और थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी मात्रा में विजिटर्स जब आते हैं, ये ओकेजन को, एस्ट्रो वर्ल्ड को ग्रेस करते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आप भी यहाँ आए एंड बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे विजिटर्स के, हमारे एक्सपर्ट्स के जो ऑल अक्रॉस इंडिया से आए हैं। एंड आपकी यही जो है जो जज्बा है आपका, हमें मोटिवेशन देता है और आगे बढ़ने का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ आए हैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ मिस्टर विलास चौधरी जी, जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड इनका, ही इज़ मास्टर्स ऑफ लॉ एंड एक रिनाउंड कंसल्टेंट एंड डेवलपर हैं। इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन एंड अराउंड शिवाजी पार्क, दादर, बांद्रा, खार एरिया में। एंड सर हमारे साथ पहली बार आए हैं। सर आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ग्रेजिंग आवर ओकेजन सर। एंड मैं चाहूँगी सर आपको कैसा लगा, कैसे एस्ट्रो वर्ल्ड में आप आए हैं फर्स्ट टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिराज जी और सागर जी का बहुत धन्यवाद देकर कि ये तो पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, मुझे तो खैर दो तीन स्टॉल में ही जाना, मुझे ये देसाई जी का जो ओरा दिखाने का जो था वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरा खुद का ओरा मैंने चेक किया, मुझे ओरा में ऐसा लगा कि मेरा 6 मीटर से ज़्यादा भी मेरा ओरा आ रहा है। तो उनका कहना था, देसाई जी का कहना था कि सेकेंडली मैं मेरा जी के वहाँ गया, मेरा जी पाकिस्तान, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उन्होंने बिना देखे या बिना मेरा कुछ पूछे बिना उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया जो भी मेरे फ्यूचर का है, मेरे पीछे का जो भी पास्ट का मेरा ये भी मेरी पास्ट लाइफ थी वो उन्होंने मेरे बताई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सभी एज ग्रुप के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, आना चाहिए लोगों ने, उन्हें देखना चाहिए और लोगों को जो उनका एक्सपीरियंस है उन्होंने उनका शेयर करना चाहिए, देखना बस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यही जैसे हमने कहा कि एस्ट्रो वर्ल्ड का एक माध्यम, एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों की ज़िंदगी में हम बदलाव लाएं, ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। और थैंक यू सो मच। इतनी बड़ी मात्रा में विजिटर्स जब आते हैं, ये ओकेजन को, एस्ट्रो वर्ल्ड को ग्रेस करते हैं। और थैंक यू सो मच सर, आप भी यहाँ आए एंड बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे विजिटर्स के, हमारे एक्सपर्ट्स के जो ऑल अक्रॉस इंडिया से आए हैं। एंड आपकी यही जो है जो जज्बा है आपका, हमें मोटिवेशन देता है और आगे बढ़ने का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।